So this PDF is related to deep meaning motivations. So this is first page. Don't let technology blind and consume you मतलब इतना भी टेक्नोलॉजी में अंधा ना होना कि टेक्नोलॉजी तुम्हारी आँख बंद कर ले। टुडे आजकल क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी पर इतना विश्वास करते हैं आँख बंद करके, और टेक्नोलॉजी ही हमारे लेज़ीपन का, हमारे सब का कारण है। हाँ, टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, फास्टेस्ट काम कराती है, फास्ट काम होता है, इजी टू वर्क है, लेकिन आजकल हम इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। आजकल हम मतलब ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये मीनिंग थी कि इतना भी अंधा नहीं होना कि टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हमें नहीं होना है। तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा? द सेकेंड वन इज़ no matter how busy a person is, if they really care, they will always find the time for you. मतलब इसका मतलब है कि एक आदमी, एक पर्सन कितना भी बिज़ी हो, if you are important for him or her, they will definitely find the time for you. मतलब वो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे कि अगर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो। स्ट्रगल ऑफ वुमेन टू रीच हर गोल। एक गर्ल और एक वुमेन को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब वो जा कर के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, क्योंकि उनके पर जो सोसाइटी ने बाउंडेशंस लगा के रखे हैं और इतने वो लगा के रखे हैं। अब तो बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ़ों से, इतनी डिफ़िकल्टी से वो अपने गोल तक पहुंच पाती हैं। सिर्फ सोसाइटी और हमारा कल्चर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फोर्थ थॉट इज़ डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते, अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग, इट इज़ द प्रीव्यू ऑफ लाइफ अट्रैक्शंस। इमेजिनेशन से ही हम पहले इमेजिनेशन ही होती है, इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस, उसके बाद ही उस गोल पर हम उस तरह से काम कर पाते हैं। सबसे पहले हम सपने ही देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि हम ये काम करेंगे। एक इमेजिनेशन ही सक्सेस का कारण होती है। सबसे पहले इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। सबसे पहला अपने गोल पे पहुंचने के लिए, अपनी सक्सेस पे पहुंचने के लिए इमेजिनेशन ज़रूरी होती है। सिक्स्थ इज़ बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। बोलते हैं कि एक आपकी ज़ुबान लोगों के सामने आपको अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आप शायद वो रिश्ते बिगाड़ भी सकती है और रिश्ते बना भी सकती है। तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। समटाइम्स द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स इज ओनली यू। कभी कभी हम ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम दुनिया को समझ ही नहीं पाते हैं। तो कभी कभी हम ही अपनी सारी
परेशानियों का कारण होते हैं। यू गेट वॉट यू गिव। आप जो दूसरों के लिए करेंगे वो आपको मिलेगा। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपको भी जीवन में उलझनें ही मिलेंगी, परेशानियाँ ही मिलेंगी। The environment is stronger than you are. You will become who you are surrounded with. मतलब हम वो बन जाएंगे। मतलब इन्वायरमेंट ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है हमारे पर। आपने इवोल्यूशन की स्टोरी तो सुनी होगी, कैसे कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ। वो नेचर तय करता है कि हम क्या हैं और क्या बनेंगे। हमने डार्विन का भी देखा था कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, अडेप्टेशन। हमारे अडेप्टेशन जितना हम तेज़ी से करेंगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। जैसे बर्ड्स, पहले वो सिर्फ सीड्स खाती थी, लेकिन जब सीड का शॉर्टेज होने लगा तब उन्होंने एक नया वो निकाला कि हम वॉर्म्स भी खाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ बर्ड्स जो सिर्फ सीड ही खाती थी, एवोल्यूट नहीं हुई, वो मर गई। और जिन्होंने अडेप्टेशन किया इन्वायरमेंट के साथ, वो जीवित रहीं। तो हमें हमेशा इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन करना चाहिए, और जैसा इन्वायरमेंट होगा हम वैसे ही बन जाएंगे। Love the people who saw you when you were invisible to everyone else. जो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो आपके दुख में साथ हो वही आपका मतलब सही सपोर्टिव है, सही दोस्त है और सही सपोर्टिव है आपका। तो इसलिए तो वो होती है अपनों की पहचान और रिलेटिव्स की पहचान, जो आपके हार्ड टाइम्स में आपका साथ दें। Don't dig a hole so deep that even you cannot get out of it. हम दूसरों के लिए तो परेशानी क्रिएट करते जाते, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जितना गहरा गड्ढा हम खोद रहे हैं उससे हम भी कभी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। So don't dig a hole so deep that even you can't get out of it. The people don't know their true power. एक आदमी को एक इंसान को अपनी असलियत पावर नहीं पता है कि वो एक आदमी सबको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और एक आदमी सबको वायलेंट भी कर सकता है। सो द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर. People will never truly understand something until it happens to them. जैसे कि हम बर्ड्स को हम कैद रखते हैं, तो उनको जब ह्यूमंस, इसमें क्या दिया है, इस थॉट में क्या दिया है, जब ह्यूमंस कैद होंगे वो दर्द सहेंगे, तब उनको पता चलेगा कि वो कितनी परेशानी में रहते हैं। हम बर्ड्स को पिंजरे में रखते हैं और उन्हें एक बंद कर देते हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल हैं, वो सिंग कर रही हैं, तो उसका मतलब वो हैप्पी हैं, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो हैप्पी हैं। लेकिन उनके लिए आसमान है, उनके लिए आसमान में उड़ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉड ने उन्हें गिफ्ट किया है, वो गिफ्ट मत छीनें। यू बिकेम वॉट यू फीड योर माइंड। अगर हम नेगेटिव चीज़ें भरेंगे अपने माइंड पे तो वो नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा, और अगर हम पॉजिटिविटी भरेंगे माइंड में तो वो पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा और हमें एक काम पर्सन बनाएगा। ग्रीड ऑलवेज मेक्स यू पे अ सर्टेन प्राइस। लालच हमेशा हमसे सब कुछ छीन लेती है। इसमें दिखाया है इस पिक्चर में कैसे एक मॉस्किटो लालच में आकर, ग्रीड में आकर इतना ब्लड ह्यूमन से लेता जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि वो अगर इतना हैवी वेटेड हो जाएगा तो वो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इतना लालच में नहीं करना चाहिए जो अपने लिए नुकसानदायक हो।
द हार्डर द जर्नी द स्ट्रॉन्गर यू विल बिकम। जितनी आपकी हार्ड जर्नी होगी, जितनी आपकी डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपके जितनी भी परेशानियाँ आई हैं आपने उससे पार किया है, अपने हिम्मत से पार किया है, तो आप स्ट्रॉन्गर और हो जाएंगे। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। लेज़ीपन हमेशा, बोलते नहीं है, जो पहले आया वो पहले पाया। तो यही होता है कि इस पिक्चर में इस फ़ोटो में ये दिखाया गया है कि जो आलस नहीं करता, हमेशा मेहनत करता है, वो हमेशा ही अच्छे फल प्राप्त करता है। बी लाइक अ सीड, ग्रो एवरी डे। एक सीड की तरह हमेशा हमें बढ़ते रहना चाहिए। हमें न्यू थॉट्स, न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमने अपने माइंड में लानी होती है। जितना हम अपने उसमें ऐड करते जाएंगे, टैलेंट ऐड करते जाएंगे, उतने हम अच्छे पर्सन हो जाएंगे। एक सीड, कैसे एक प्लांट, एक सीड इतने हार्ड सीड से उससे निकलता है, कैसे वो इतना डिफ़िकल्ट वो करता है, जर्नी करता है, उसकी भी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, लेकिन वो हमेशा ग्रो करता रहता है अपने अंदर। हमें एक सीड की तरह ग्रो करना चाहिए, डिम नहीं होने चाहिए। और द इमेजिनेशन इज़ प्रीशियस, डोंट लूज़ इट। इमेजिनेशन से ही हम बहुत प्रीशियस है, क्योंकि इमेजिनेशन, अगर हम इमेजिन नहीं करते, कोई होप नहीं होगा, तो हम कैसे उस पे काम करेंगे और कैसे हम सक्सेसफुल होंगे। सो ये आज के थे डीप मोटिवेशन, डीप मीनिंग मोटिवेशन। होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।